क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले चेक करेंगे एपी है या नहीं। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। चेक करने के लिए फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1, A2 3 है, 3 माइनस 1 तो 2 आएगा। फिर A3 माइनस A2, A3 जो है 9 है, माइनस A2 3 है, 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा। फिर A4 माइनस A3, तो A4 जो है 27 है, 27 में A3 जाएगा माइनस 9, तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो एपी के एक अनुक्रम नहीं आया, एक अनुक्रम नहीं आया है, यानी यहाँ 2 आया, 6 आया, यहाँ 18, कोई निश्चित संख्या नहीं आया, तो यह एपी नहीं है। लिखेंगे यहाँ अतः यह एक एपी नहीं है। एपी नहीं है तो सारांतर नहीं निकालेंगे, और उसके बाद जो है अगला 3 पद नहीं लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है A, 2A, 3A, 4A। तो हम पहले चेक करेंगे एपी है या नहीं। चेक करने के लिए सारांतर का फॉर्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1, A2 जो है 2A है, माइनस A1, A1 A है, 2A में से A जाएगा, 2A है, एक तो A जाएगा तो एक तो A बचेगा, तो यहाँ A लिखेंगे, है ना। फिर लिखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 जो है 3A है, माइनस A2, A2 2A है, 3A में 2A जाएगा तो A बचेगा। फिर A4 माइनस A3, तो A4 जो है 4A है, माइनस A3 जो है 3A है, तो 4A में 3A जाएगा तो A बचेगा। A आया सब में, तो ये जो है एपी है, सभी का सारांतर समान आया, तो यह एपी है। लिखेंगे अतः यह एक एपी है। एपी है तो सारांतर निकालेंगे। सारांतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर जो अंतर निकला है वही सारांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो इसके अंतिम पद से अगला पद लिखेंगे, इसके अंतिम पद से अगले पद, अंतिम पद से अगला पद लिखना है। तो अंतिम पद क्या है? 4A है, अंतिम पद 4A है, तो यहां 4A लिखेंगे। तो इसमें A जोड़ेंगे, सारांतर जोड़ेंगे तो 5A आएगा। फिर उसके अगला पद क्या है? 5A में A जोड़ेंगे तो 6A आएगा। फिर जो है 6A में सारांतर जो कॉमन डिफरेंस निकला है उसको जोड़ते जाएंगे, तो 6A 7A आएगा। तो लिखेंगे अब इसका अगला पद क्या होगा? 5A होगा, 6A होगा, 7A होगा। तो लिखेंगे 5A, 6A, 7A, आंसर आ गया। इसके अंतिम पद से
अगले 3 पद निकल गया 5a 6a 7a, यही आंसर हुआ है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए पर 4 दिया हुआ है पावर में, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले चेक करेंगे ये एपी है या नहीं। चेक करने के लिए सार्वंतर का फॉर्मूला लगाएंगे a2 माइनस a1। a2 जो है ए स्क्वायर है माइनस a1 a है, ये दोनों एक फॉर्म में नहीं है, इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये मतलब ना इसको जोड़ेंगे ना घटाएंगे, ना जुटेगा ना घटेगा, है ना। जैसे माइनस है ना, एक फॉर्म में नहीं है ये दोनों, है ना। यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर नहीं ना है, इसीलिए ये नहीं जुटेगा नहीं घटेगा, है ना। a2 माइनस a1, फिर लिखेंगे a3 माइनस a2, तो a1 a2 a3, a3 क्या है a क्यूब माइनस a2 क्या है a स्क्वायर है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है वहां क्या है स्क्वायर है। उसके बाद जो है a4 माइनस a3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे a4 माइनस a3 निकालेंगे, तो a4 क्या है a पर पावर 4 माइनस a3 क्या है a क्यूब है, तो एक फॉर्म नहीं आया, लेकिन आता यह एपी नहीं है। एपी नहीं है। क्वेश्चन 12 नंबर में है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 कॉमा डॉट 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 डॉट, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले चेक करना है यह एपी है या नहीं। चेक करने के लिए हम सार्वंतर का फार्मूला लगाएंगे a2 माइनस a1, a2 कितना है √8 है माइनस a1 कितना है √2 है, तो यहां देखना है 8 का जो है रूट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे 8 का जो है हम रूट निकालेंगे, जोड़ा में एक ठो लेंगे तो क्या आया 2√2 आया, तो ये 8 का, तो यहां लिखेंगे 2√2। क्यों इसका वर्गमूल निकाले, क्योंकि ये दोनों एक फॉर्म में एक जात नहीं है, इसीलिए इसको घटाने के लिए हम इसका रूट निकाले। √8 का रूट कितना होगा, 8 का रूट कितना होगा 2√2 आएगा, यहाँ -√2 है, तो तुम लोग को पता है 2√2 में एक ठो रूट माइनस हो जाए तो एक √2 बचेगा, तो यहाँ 1√2 लिखे है ना। तो अब हम a3 माइनस a2 से निकालेंगे, थोड़ा इसमें ध्यान देना है। a3 माइनस a2 से निकालेंगे, ये जो है a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया। a3 कितना 18 है √18 है, फिर यहाँ माइनस a2 कितना √8 है, दोनों एक फॉर्म में नहीं है, एक फॉर्म में लाने के लिए दोनों का हम वर्गमूल निकालेंगे, है ना। 18 का रूट निकालेंगे, जोड़ा में एक ठो लेंगे तो 3√2 आएगा, किसका 18 का आएगा, तो यहां हम 3√2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है माइनस है ना, माइनस का साइन देंगे, फिर √8 का निकालेंगे, इससे पहले निकाल चुके हैं √8 का, क्या निकालेंगे 2√2 निकाले है ना, 2√2 लिखेंगे। तो
तुम लोग को पता है 3√2 में 2√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा, है ना। यहां हम 1√2 लिखे, है ना। फिर देखो जहां पे प्रॉब्लम होगा तुम लोग बता देना, है ना। फिर A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3, A4 कितना है √32 माइनस A3 कितना है √18 बराबर 32 का रूट निकालेंगे जोड़ा में एक ठो लेंगे, तो 4√2 आएगा, है ना। यहां लिखेंगे हम 4√2 माइनस फिर √18 का निकालेंगे, है ना। 18 को निकाल चुके हैं तो क्या आया 3√2 आया। यहां लिखेंगे 3√2 तो 4√2 और माइनस 3√2 चल जाएगा, नहीं 3√2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 4√2 में 3√2 माइनस कर देंगे तो 1√2 बचेगा, है ना। तो सभी का अंतर क्या निकला, एक समान निकला, तो यह क्या है एपी है ना। एक बार इसको और बता देते हैं, इसको चेक करेंगे तो A2 माइनस A1, A2 जो है √8 है माइनस A1 √2 है, तो √8 का हम रूट निकाले तो क्या है 2√2 माइनस, इसका नहीं निकालेंगे एक फॉर्म में है आ गया तो माइनस √2। तुम लोग को पता है 2√2 में माइनस 1√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा, है ना। फिर A3 माइनस A2 कितना है √18 है माइनस A2 कितना है √8 है, तो √18 का रूट निकालेंगे तो क्या आया 3√2 आया। फिर 8 का रूट निकालेंगे क्या आएगा 2√2 आएगा, तो 3√2 में माइनस हो जाएगा 2√2 तो 1√2 बचेगा। फिर देखो A4 माइनस A4 कितना है √32 है, √32 लिखे माइनस A3 कितना है √18 है, √18 लिखे हैं, √32 का हम रूट निकाले तो क्या आया 4√2 आया। फिर इसका निकाले माइनस इसका निकाले 18 का रूट निकाले तो क्या है 3√2 आया। यानी कि सार अंतर नहीं निकलेगा तो सबसे पहले उसको रूट में रहेगा तो एक फॉर्म में लाएंगे, एक फॉर्म में लाने के बाद तब उसका सार अंतर निकलेगा, है ना। लिखेंगे अतः यह एक एपी है, अतः यह एक एपी है। एपी है तो क्या निकालना है सार अंतर कॉमन डिफरेंस, अंतर क्या निकला √2 तो ये हो जाएगा। अब जो है लिखेंगे इसके अंतिम पद से अगले 3 पद अंतिम पद से अगला 3 पद निकालना। अंतिम पद क्या है √32 है तो √32 लिखेंगे, सार्वंतर जो निकाले उसको प्लस करेंगे, प्लस √2 करेंगे। यहां ध्यान देना है। अब जो है ये दोनों एक फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसको एक फॉर्म में लाएंगे। 32 का क्या निकालेंगे रूट निकालेंगे, तो 32 का रूट निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जोड़ा में एक ठो लेंगे 2 आया, फिर जोड़ा में एक ठो लेंगे 2 आएगा, 2 गुना 2 4 आएगा, 4 रूट क्या आएगा ये जोड़ा नहीं लगा, जो जोड़ा नहीं लगा उसको रूट में रखेंगे तो 4√2 आएगा। 32 का रूट क्या निकलेगा 4√2 प्लस है ना
√2 है, तो 4√2 में एक √2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5√2 आएगा, है ना। अब फिर अगला पद निकालेंगे, 5√2 लिखेंगे, फिर ये √2 जोड़ेंगे अगला पद में, तो 5√2 प्लस 1√2 तो कितना आएगा? 6√2 आएगा, 6√2 लिखे। फिर जो है अगला पद 6√2 आया, यहाँ 6√2 लिखेंगे, 6√2 में फिर √2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7√2 आएगा, 7√2 आएगा। अब जो है इसको रूट में लिखने के लिए ध्यान देना है, रूट में लिखने के लिए √32 है ना, इसका अगला पद लिखेंगे, इसका अगला पद लिखने के लिए इसको रूट में लिखेंगे, तो 5√2 है, 5√2 इसको रूट में लिखना है, तो बराबर जो रूट के बाहर है उसको 2 बार गुना कर देंगे, रूट का अंदर लिख करके क्या करेंगे? उसको 2 बार गुना कर देंगे इसको रूट में लाने के लिए। तो 5 गुना 5, या 5 गुना 5 गुना ये जो रूट में है उसको एक बार ही गुना करेंगे, 25 25 दूनी 50। आप तुम बोलेगी सर यहाँ डबल बार क्यों गुना किए? तो तुम लोग को बताते हैं, जोड़ा जो लगा उसको रूट के बाहर निकाले तो एक ठो लिए, जोड़ा में एक ठो ने लिए, उसको रूट के अंदर लिखेंगे तो जोड़ा में आएगा ना, ना समझ में? जैसे ये 5√2 है ना, 5√2 को हम रूट में लिखेंगे तो बराबर रूट का साइन दिए, ये 5 जो रूट में था जोड़ा में था, वहां जोड़ा में बाहर जोड़ा जो लगता है उसको रूट से बाहर निकालते हैं ना, फिर इसको रूट में रखेंगे तो जोड़ा में आएगा, तो इसीलिए हम 5 गुना 5 किए। जो ये रूट में है तो वो तो सिंगल है, ये है नहीं, जोड़ा लगा तब ना उसको रूट में रखे, तो इसको एक बार गुना किए, तो 25 25 25 दूनी 50 हो गया। अब जो है इसको रूट में लिखना है, किसको? 6√2 को। चलो इधर बता देते हैं, तो 6√2 को हमको रूट में लिखना है, जो रूट के बाहर है उसको 2 बार गुना कर देंगे, है रूट के अंदर 6 गुना 6 ये सिंगल है √2, तो 6 36 दूनी क्या होगा? 72 होगा, √72। अब जो है फिर 7√2 है, इसको भी रूट में लिखना है, तो 7 गुना 7 जो रूट को बाहर है रूट में जो रूट के बाहर है रूट में, रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार गुना होगा, तो 7 गुना 7 गुना ये √2 है गुना 2 कर देंगे, 7 49 दूना कितना होगा? 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, 98 √98 आएगा। तो यहाँ आंसर आ गया क्या? अगर इसका अगला पद होगा √50, √50 का अगला पद होगा √72, √72 का अगला पद होगा √98 आंसर।